चलिए आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10वां का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है टारगेट का, ठीक है। और इसका हम चैप्टर देखने वाले हैं। चैप्टर है 1, ठीक है। इसका चैप्टर कितना है? चैप्टर है 1, ठीक है। और इसका हम हल करेंगे सवाल, ठीक है, यानी कि रियल नंबर है, वास्तविक संख्या, ठीक है। पार्ट क्या है? 1 है, ठीक है। रियल नंबर, ठीक है, NUMBERS, ठीक है। रियल नंबर है, ठीक है, यानी कि वास्तविक संख्या, ठीक है। और इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 15 नंबर सवाल से हल करेंगे, ठीक है। 15 नंबर सवाल कर रहा है कि दो संख्याओं का मौसा इतना है तथा लसा इतना है, तो इनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिया है, यहाँ पर इसको लिखेंगे 15 नंबर सवाल में दो संख्याओं का मौसा है, तो लिखेंगे दो संख्या का मौसा कितना है? 15 तथा लसा, यानी यहाँ पर लिखेंगे लसा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे क्या? लसा, ठीक है। 15 और लसा बराबर, ठीक है, लसा बराबर कितना है? यानी कि 105, ठीक है। एक संख्या कितना है? 5। तो यहाँ पर निकालना क्या है? दूसरी संख्या निकालना है, ठीक है। दूसरी संख्या बराबर हुआ, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? दूसरी संख्या बराबर लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर, तो फॉर्मूला होता है इसका मौसा गुने क्या होता है? लसा बटे 5, ठीक है। अब यहाँ पर मौसा कितना है? 15 है, तो 15 लिखेंगे, गुने लसा कितना है? 105, तो 105 लिखेंगे। अब बट्टा में 5 है तो 5 दे देंगे, ठीक है। अब इसको काटना है, तो ये कटेगा 5 आई 15। अब बच गया 105 गुने 3, ठीक है। 3 पचे 15 और 3 एकम 3, यानी कि 315 इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 15 का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर सवाल को देखते हैं और इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है। 16 नंबर सवाल में दिया है, यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है। 16 नंबर सवाल में 0.375 को, ठीक है, P/Q के रूप में लिखे, ठीक है। P/Q के रूप में क्या करना है? लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसको लिखेंगे यहाँ पर कैसे? तो यहाँ पर 375 लिख लेंगे। यहाँ पर 3 से क्या लिखेंगे? 75, दशमलव के बदला 1, दशमलव के इधर 3 गो जीरो है, 3 गो अंक है तो 3 गो जीरो डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? 1000 का गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। तो तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 500। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा? 2 से 50, ठीक है। इसमें अब क्या करते हैं? फिर इसमें 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा कितना? 125। 5 से कटेगा, 25 पच्चे 100 है, फिर 50 25, 5 एकम 5, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लेंगे 375 बटा, यहाँ पर 1 2 3, यानी कि 2 के पावर 3 हो जाएगा। 1 2 3 यानी कि 5 के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका आंसर हो गया। तो 16 का ऑप्शन जो होगा ना, वो होगा सी नंबर, ठीक है। 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3, ठीक है। कौन सा होगा? यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ठीक है। ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए 17 नंबर सवाल को देखते हैं, ठीक है, और इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है। 17 नंबर जो सवाल कर रहा है, यहाँ पर एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या कह रहा है, कहती यहाँ पर एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल संख्या होती क्या है? तो यहाँ पर क्या करिएगा? लिखेंगे एक परिमेय संख्या लिखेंगे, ठीक है। यह परिमेय संख्या गुने हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। जब ये दोनों के गुना कीजिएगा तो आपको प्राप्त क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या,
ठीक है, क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या, जो कि ऑप्शन बी में दिया है इसका। ठीक है, 17 का बी में दिया है। ठीक है, चलिए 18 नंबर सवाल को देखते हैं और इसको हम मिटा लेते हैं। ठीक है, 18 नंबर सवाल जो दिया है ना, कह रहा है 6 प्लस रूट अंडर 125 दिया है, माइनस का 3 प्लस रूट अंडर 5 प्लस का 1 माइनस 4 रूट अंडर 5 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर नोट कर लेते हैं। ठीक है, 18 नंबर सवाल दिया है 6 प्लस रूट अंडर 125। ठीक है, कोष्ट, फिर दिया यहाँ पर क्या, माइनस, अब 3 प्लस 5 रूट अंडर। ठीक है, फिर दिया कोष्ट बंद, आप प्लस का, अब लिखेंगे 1 माइनस, ठीक है, 4 रूट अंडर 5 कोष्ट बंद। ठीक है, अब इसको हल करना है। ठीक है, कैसे हल करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, इसको यहाँ पर इनको लिख लेंगे, इसको लिखेंगे 6 प्लस रूट अंडर 125, माइनस से इसमें गुना करेंगे तो माइनस का 3 आप प्लस, ठीक है, यानी कि माइनस हो जाएगा, आप प्लस माइनस यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, माइनस से इसमें गुना करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस होगा तो रूट अंडर क्या होगा, 5, अब प्लस का 1 लिखेंगे, अब माइनस का 4 रूट अंडर 5 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इनको क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे, अब इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, लिख लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसमें क्या है, एक छिपल है। ठीक है, इसमें क्या है, एक छिपल है, तो ये माइनस का 1 रूट अंडर 5, ठीक है, अब माइनस का 4 रूट अंडर 5। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, माइनस का 1 रूट अंडर 5 और माइनस का 4 रूट अंडर 5। ठीक है, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 4 कितना होता है, यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 5 रूट अंडर 5 हो जाएगा। इसको जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस का 5 रूट अंडर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इनको देखिए, यहाँ पर है 6 प्लस रूट अंडर 125 है। ठीक है, अब माइनस का 3 है। ठीक है, यहाँ पर तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब इनको हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर इसको तोड़िएगा, 125 के रूट अंडर जो है ना 125, उसको तोड़ेंगे तब 25 25 सावस है, फिर 5 25, फिर 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 2 3, तो यहाँ पर रूट के अंदर 3 गो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो एगो बाहर चल जाएगा, एगो अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 प्लस रूट अंडर 5, 5 रूट अंडर 5। ठीक है, अब माइनस का 3। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, आप प्लस का तो 1 यहाँ बढ़ ले है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, अब इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें करना क्या है, इनको अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब यहाँ पर देखिए, ई है 5 रूट अंडर 5, प्लस का 5 रूट अंडर 5 है, अब माइनस का 5 रूट अंडर 5 है। ठीक है, समझिएगा, यहाँ पर क्या है, ध्यान से, यहाँ पर जो दिया है ना, ये जो दिया है ना, यहाँ पर प्लस का 5 रूट अंडर 5 है, माइनस का 5 रूट अंडर 5 है, तो इसको क्या करेंगे, काट लेंगे। ठीक है, ये प्लस में माइनस में कट गया। अब यहाँ पर बच गया 6 और माइनस का 3 और प्लस का 1 यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर 6 है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर प्लस का 1 है, और 6 में से 3 गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा। प्लस का 1 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 आ गया। ठीक है, तो 4 क्या है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि ये 4 है ना, तो इसके बट्टा में 1 छिपा रहता है, तो ये बट्टा में 1 छिपा रहता है, तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये वाला परिमेय संख्या हो जाएगा, 18 के ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर सवाल को देखते हैं और इसको हम मिटा लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा लिए और 19 नंबर सवाल को देखते हैं। 19 में कह रहा है कि यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन सा धनात्मक सम पूर्णांक होगा। ठीक है,
इसमें पूछा है धनात्मक समपूर्णांक, ठीक है। 19 में कह रहा है धनात्मक क्या है समपूर्णांक, ठीक है। यहाँ पर लिखना है समपूर्णांक, ठीक है। तो समपूर्णांक इसमें कौन होगा, ठीक है। तो समपूर्णांक जो होगा ना, इसमें देखिए ऑप्शन ए में दिया है 2q प्लस का 1, ठीक है। ऑप्शन बी में दिया है सीधे 2q, ऑप्शन सी में दिया है 2q प्लस का 3, ऑप्शन डी में दिया है 2q प्लस का 5, ठीक है। तो इसमें धनात्मक पूछा है तो ये है जाएगा ऋणात्मक में, ठीक है, ऋणात्मक होगा, ठीक है। यानी कि सॉरी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो ये है क्या थी, यानी कि विषम पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक होगा आपका ये पूर्णांक, ठीक है। अच्छा ये भी देखिए 3 क्या है, विषम संख्या है, ये क्या है, विषम संख्या हो जाएगा। 5 क्या है, ये भी विषम संख्या है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो होगा ना, ये 2 क्या है, यहाँ पर सम पूर्णांक है, ठीक है। क्या है, सम पूर्णांक। तो ऑप्शन यानी कि 19 का कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर सवाल को देखते हैं, 20 में क्या कह रहा है। 20 नंबर जो सवाल कर रहे हैं यहाँ पर, यदि एल्गोरिथम बराबर इतने इतने है तो ए का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं 20 नंबर सवाल लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, ठीक है। तो इतना दिया है तो यहाँ पर कह रहा है बी बराबर, ठीक है, 43 दिया है, ठीक है। क्यू बराबर 31 दिया है, आर बराबर 32 दिया है, ठीक है। इसको हल करना है, ठीक है। कैसे हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर लिखते हैं इसको ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। तो ए के मान हमको निकालना है, तो बी के मान यहाँ पर दिया है 43 गुने, ठीक है, क्यू के मान दिया है 31 प्लस आर का मान दिया है यहाँ पर 32, ए बराबर, अब इसको गुना करना है, ठीक है, और 32 को ऐड कर देना है, इसमें जोड़ देना है, ठीक है। जब इसमें गुना करेंगे तो आएगा 13 33, ठीक है। इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा 13 33, अब प्लस में हम 32 ऐड कर देंगे तो एक के मान हमारा आ जाएगा, ठीक है, कितना 13.65, कितना आ जाएगा 13.65, ठीक है। ऑप्शन ये आ जाएगा कितना 13.65 हो जाएगा ऑप्शन इसका, ठीक है। तो 13.65 क्या है, तो फर्स्ट में दिया है यहाँ पर, फर्स्ट में, ठीक है। चलिए 21 नंबर सवाल को देखते हैं, 21 में क्या कह रहा है। 21 नंबर जो सवाल दिया है ना उसको देखते हैं। सभाज्य संख्या का मौसा होता क्या है, ठीक है। तो सभाज्य संख्या का मौसा होता क्या है, तो सभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। ऑप्शन इसका बी टिक लगाइएगा। 22 में करें यदि 2 संख्याओं का गुणाफल इतना है, उनमें से एक संख्या इतना है तो उनकी लसा क्या होगा। चलिए तो 22 नंबर को देखते हैं, यहाँ पर अच्छा से लिखिएगा। यहाँ पर 2 संख्याओं का गुणाफल, 22 नंबर सवाल जो दिया है ना उसको हम थोड़ा देखते हैं। यहाँ पर 2 संख्या का गुणाफल कितना है टोटल, तो इसमें दिया है 2 संख्या का गुणाफल, यहाँ पर देख लीजिए 2166, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या 21, यहाँ पर लिखेंगे क्या 2166, ठीक है। चलिए 2166 दिया है, उसके बाद कह रहा है कि उनका मौसा, तो लिखेंगे मौसा बराबर कितना है, तो 19 दिया है, ठीक है। तो लसा बराबर क्या होगा, तो इसमें निकालना क्या है, तो लसा बराबर हुआ, ठीक है। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणाफल बटा मौसा, ठीक है। यहाँ पर लिखिएगा लसा बराबर, ठीक है, गुना फल बटा क्या लिखेंगे, मौसा लिखेंगे, ठीक है।
तो गुणनफल कितना है 21 66, मौसा कितना है 19 है, तो 19 लगाएंगे, भाग करिएगा तो आपका लसा यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 19 से भाग करेंगे तो 19 से कम 19, ठीक है, फिर 19 से कम 19, 19 चौका 19 9 38 19 30 57, 19 चौका 76 होता है ना, तो यहाँ पर कट गया, यानी कि लसा जो हमारा आ गया वो कितना है 114 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा 114। ठीक है, ऑप्शन कहाँ पर दिया है तो 114 सी में दिया है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर सवाल को देखते हैं। 23 नंबर सवाल को देखते हैं। 23 में क्या कर रहा है, यदि यहाँ पर लिखेंगे 23 नंबर, ए बराबर दिया है 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 5 गुने 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है, गुने 5। ठीक है, बी बराबर जो दिया है ना, यहाँ पर क्वेश्चन में घेर लेंगे, बी का जो मान दिया है यहाँ पर दिया है ए का मान ही है, बी के मान यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो लसा ए बी का होगा क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7। ठीक है, इसमें निकालना क्या है, लसा निकालना है। ठीक है, तो लसा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले लसा निकालने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए 2 के पावर 3 है, तो इसको हम 3 बार लिखेंगे। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, 3 एक बार है तो 3 एगो लिखेंगे, 5 एगो लिखेंगे, फिर इनको लिखेंगे 2 के पावर 4 है तो 4 बार हम 2 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 5 एक बार है, 7 एक बार है। ठीक है, अब देखिए इनको करना क्या है, लसा निकालना है, तो लसा बराबर निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो एगो 2 लिख लेंगे। अब इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो एगो और 2 लिखेंगे। दोनों संख्या में जो मिलता है उसको लिखते हैं। ठीक है, अब फिर 2 है तो फिर 2 है, तो एगो और 2 लिखेंगे। अब देखिए इसमें 2 है, इसमें 3 है, 5 है, एगो 5 है, तो यहाँ पर ही एक 5 है। ठीक है, यहाँ पर एक 2 बच गया, तो एगो और 2 लिख लेंगे, जितना है अब उतना को लिख लेंगे। एगो 5 लिखेंगे, एगो 3 लिखेंगे, इसमें 7 लिखेंगे, यहाँ पर सब दिया हुआ है। ठीक है, बच गया उसको भी लिख लेते हैं लसा में। ठीक है, अब देखिए 2 दूनी 4, इसको गुना कीजिएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 5 80, 80 ये कितना होता है 8 3 24, 2 से 40 गुने 7 कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे लसा बराबर 0 7 चौका 28 7 दूनी 14 15 16, यानी कि 1680 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो 1680 कहाँ पर दिया है, ऑप्शन डी में दिया है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा 1680, ए वाला आंसर होगा। ठीक है, 23 का। चलिए अब 24 में देखते हैं और इसको हम मिटा लेते हैं। ठीक है, चलिए 24 में करें, यदि ए में एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक रूप का होगा क्या, धनात्मक विषम पूर्णांक पूछा है ना, तो यहाँ पर 24 नंबर सवाल को देखिए। 24 में क्या कह रहा है, 24 में यहाँ पर कह रहा है, देखिए ऑप्शन ए में यानी कि 24 नंबर का दिया है ऑप्शन ए में 4m प्लस का 2, बी में दिया है 4m प्लस का 4, सी में दिया है 4m प्लस का 1, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए विषम पूर्णांक पूछा है तो ये हो जाएगा सम पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सम संख्या है, ये भी आपका क्या हो जाएगा सम पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सम संख्या है, लेकिन विषम पूर्णांक कौन होगा, तो विषम पूर्णांक आपका ए वाला होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा विषम पूर्णांक, क्योंकि ये क्या है विषम पूर्णांक आपका हो जाएगा, ये एक क्या है विषम पूर्णांक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सी वाला। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 24 का जो ऑप्शन होगा ना, ये 24 का कौन सा हो जाएगा
ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी वाला पर क्लिक कीजिएगा। चलिए 25 में देखते हैं। 25 में अगर निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो केवल 1 से कटे और जितना है उतना से कटे। ठीक है, तो यहाँ पर 27, देखिए यहाँ पर दिया 27, 35 है, 13 है, 56 है, तो यहाँ पर 13 हो जाएगा अभाज्य संख्या। ये केवल 1 से कटेगा, ये जितना है उतना ही से कटेगा। ठीक है, तो आपका 13 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा तो कौन होगा 13। ठीक है, चलिए 25 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन ए वाला। ठीक है, 26 में अगर निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, चलिए इसको देखते हैं 26 नंबर सवाल को। ठीक है, इसमें अपरिमेय संख्या देखना है, तो अपरिमेय संख्या देखने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, और ए में दिया है √17। ठीक है, बी में दिया है यहाँ 17 है, बी में दिया है √100 दिया है, तो √100 लिखेंगे। सी में दिया है √4, तो √4 लिखेंगे। और डी में दिया है यहाँ पर √16 प्लस √25। यहाँ पर पूछा है कथी, अपरिमेय संख्या, इसमें निकालना कथी है, अपरिमेय। ठीक है, संख्या। अब देखिए तो यहाँ पर आपको समझाते हैं। यहाँ पर जो है ना, इसको 16 का वर्गमूल 4 होता है प्लस इसका वर्गमूल 5 होता है, तो 5 4 9, तो 9 क्या हो गया, परिमेय संख्या। ठीक है, क्या है, परिमेय संख्या। 4 का वर्गमूल 2 आता है, तो 2 क्या हो गया, परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पर तो निकलना है अपरिमेय संख्या। अब 100 का वर्गमूल क्या आता है, 10, तो ये भी हो जाएगा परिमेय संख्या। लेकिन 17 का वर्गमूल नहीं निकलता है। ठीक है, क्या है, 17 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो 17 आपका हो जाएगा क्या, अपरिमेय संख्या। यानी कि इनका जो ऑप्शन होगा ना 26 का क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, ए वाला आंसर होगा। ठीक है, 17 अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा के अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, 27 में अगर 144 का भाज्य गुणनखंड का 2 का घात क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 27 को देखते हैं। ठीक है, 27 नंबर सवाल क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। यानी कि 27 नंबर को यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, 144 दिया है। ठीक है, तो इसका गुणनखंड कर लीजिए यहाँ पर। अब 2 से कटाइएगा तो कितने मरतबा का कटेगा, यहाँ पर ये यहाँ पर इसको 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर काटने के लिए 72 दूना, ठीक है, कटेगा 2 दूना 4 और 2 से 14। फिर 2 से कटाएंगे तो 36 दूना क्या होता है 72, 2 से कटाएंगे 18 दूना 36 होता है, 2 से कटाएंगे 9 दूना 18 होगा, 3 से कटेगा 3 3 9, 3 एकम 3। अब 144 का देखिए यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 गो 2 है, तो 1 2 3 4 और 3 कितना है 2 गो, तो 2 गो 3 लिख लेंगे। अब 144 का जो लिखेंगे ना, यानी कि यहाँ पर पावर कितना हो जाएगा इसका, यानी कि 2 के पावर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 और गुने यहाँ पर 3 के पावर 2। ठीक है, कितना हो जाएगा 3 के पावर 2। अब यहाँ पर पूछा है घात। ठीक है, तो ये गुना है तो गुना। ठीक है, तो इसमें घात पूछा है 2 का घात, तो 2 का घात इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसमें 2 का जो घात होगा ना चलिए यहाँ पर हमें क्या लाना है, परिमेय संख्या। इसको थोड़ा सा मिटा के अपने से इसको फ्रेश लिखते हैं। ठीक है, ताकि अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हमें लाना है क्या, परिमेय संख्या। तो यहाँ पर 28 का जो दिया है ना, तो ए में लिखेंगे √1/144 है, और बी में दिया है √50/500। ठीक है, सी में दिया है √32 और डी में दिया है 5 + √5।
तो देखिए ये पर में है या पर में है, जो पर में और पर में को जोड़ेंगे यहाँ पर परिमेय प्लस, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं परिमेय प्लस अपरिमेय को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होता है अपरिमेय, ठीक है। अपरिमेय होगा। यहाँ पर 32 का वर्गमूल नहीं निकलता है ना, तो यहाँ पर काटिएगा, यहाँ पर क्या करते हैं 32 को तोड़िएगा तो यहाँ पर कितना आएगा 16, फिर 2 से करेंगे 8, 4, 2, 1, 1 2 3 4 5, यानी कि रूट अंडर 5 रूट के अंदर में 2 कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। 2 4 5, तो यहाँ पर 2 2 बाहर आएगा, एगो भीतर 2 दूनी 4, यानी कि हो जाएगा 4 रूट अंडर 2, ठीक है। अब इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये है 4 रूट अंडर 2, तो ये हो गया पर में, ये हो गया पर में, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे पर में गुने अपरिमेय, ठीक है। तो क्या प्राप्त होगा अपरिमेय ही प्राप्त होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इनको तोड़ेंगे, ठीक है। तो 50 को तोड़िएगा, पहले 500 को तोड़ लेते हैं, ठीक है। 500 के तोड़ेंगे यहाँ पर 2 से, तो कितना आएगा 2 से 50, ठीक है। कितना आ जाएगा 2 से 50 आएगा। इसको तोड़िएगा ना तो कितना आएगा 2 से 50, ठीक है। 500 को तोड़ेंगे, फिर उसके बाद इसमें 2 से लगाएंगे तो ये आपका कटेगा, यानी कि यहाँ पर सीधा इसको रुकिए, यहाँ पर इसको अच्छा है कि आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ 50 है ना, तो 5 रूट अंडर 2 लिखेंगे, यानी कि रूट के अंदर 2 को 5 है तो 50 25, और 25 दूना क्या होता है 50, तो इसका हो गया, ठीक है। इसको जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 रूट अंडर 5, यानी कि रूट के अंदर 2 को 10 है तो 10 दागे 100, और 100 पचे 500, ठीक है। इस तरह तोड़ सकते हैं। अब इनको काटेंगे, ठीक है। तो 5 दूना क्या होगा 10, ये कट गया है ना, तो यहाँ पर कट जाएगा। तो इस तरह भी काट सकते हैं, और ना तो इसको नहीं काटिएगा, तो इसी तरह रहने देना है, ठीक है। इसको रहने देना है कैसे, तो ये लिखेंगे 5 रूट अंडर 2, 50 25, 25 दूना 50, इसको लिखेंगे 10 रूट अंडर कितना लिखेंगे यहाँ पर 5 लिखेंगे, तो 10 दागे 100, 100 पचे 500, ठीक है। तो देखिए ये पर में है, ये अपर में है, तो पर में अपर में जब गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होता है अपरिमेय संख्या, ठीक है। यहाँ भी पर में है, यह पर में है, तो गुना करेंगे तो क्या होगा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। जब पर में अपरिमेय में अपरिमेय से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कथी अपरिमेय आएगा, ठीक है। ये काटिएगा तो अपरिमेय आएगा, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 1 का वर्गमूल 1 होता है, 144 का वर्गमूल 12 होता है, 12 बार ही 144 होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या आपका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका परिमेय संख्या रूट अंडर 1/44, ठीक है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा ये वाला, ठीक है, जो कि 1/12 आएगा, ये आपका परिमेय संख्या, ठीक है। चलिए तो हमने क्वेश्चन नंबर 28 तक कंप्लीट कर दिए, बाकी जो सवाल है फिर अगली वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।